नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो जो है वो है दिलजीत दोसांझ की आने वाली मूवी सरदार जी के ऊपर, जिसके अंतर्गत कंट्रोवर्सीज रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस मूवी में कंट्रोवर्सी का कारण है पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया मीर को शामिल किए जाने पर। ये पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस है छोटी मोटी, और इन्होंने भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर जो लिया गया था हमारे द्वारा बदला इन पाकिस्तान के आतंकवादियों से, उसके ऊपर इन्होंने बहुत ही ज्यादा कटु कमेंट्स किए थे, इसलिए भारत सरकार ने इन्हें बैन कर दिया था। इनके ये है। और सबसे शर्म की बात यह है कि हम दूसरे जो ये लोग हैं उनको तो कब तक हम बोलेंगे। वो कहते हैं ना कि देश के बाहर के लोगों से, बाहर के शत्रुओं से तो हम लड़ सकते हैं, पर देश के अंदर जो छुपे हुए शत्रु हैं उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। वही हम कहेंगे कि ये दिलजीत दोसांझ, जिनको कुछ लोग माफ कीजिएगा बट सो कॉल्ड अपना बाप मान रखे हैं इन सेलिब्रिटीज को, इनको पता नहीं क्या समझते हैं लोग, क्यों आके इनके पीछे भग रहे हैं। क्यों? अगर कोई व्यक्ति गायक है, कोई क्रिकेटर है, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, तो वो अपना काम कर रहा है। आप एक स्टूडेंट है, आप अपने पिता के चीजें देखिए, आप अपने फैमिली में देखिए, अपनी माँ को देखिए। होनी चाहिए आपकी सेलिब्रिटीज तो एक किसान हो, मजदूर हो, या कोई मैं तो कह रहा हूँ बिजनेसमैन हो जो मिडिल क्लास से संबंधित काम कर रहा हो, नौकरी पेशा, ये आपके सेलिब्रिटीज है जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं हम नेताओं को, मंत्रियों को इस तरह से अपना बना लेते हैं सेलिब्रिटीज की, क्या पता क्या ही बात हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि अब दिलजीत दोसांझ ने क्या किया कि इस अभिनेत्री के साथ में पाकिस्तानी फिल्म लेके आ रहे सरदार जी, जैसा मैंने बताया, हानिया मीर के साथ में। बड़ा ताज्जुब यह है कि हम दूसरे देश की, मैं कह रहा हूं कि दूसरे देशों के बारे में जो क्रिटिसाइज करते हैं, उल्टा बोलते हैं, उसके बारे में हम नहीं बोल सकते। क्या बोले उनको, उनका काम ही यही है, आप नहीं बोल सकते। लेकिन जो अपने घर का है, जैसे लोग इतना पसंद करते हैं, लोग सेलिब्रिटीज मानते हैं, इतना प्यार करते हैं, उसने देखिए आप कैसा काम किया है। बड़ा ताज्जुब की बात है, मुझे तो मतलब सोचते हुए भी अपने को बड़ा ताज्जुब आता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो सीधे पक्ष में कहूंगा, मैं किसी विचारधारा या किसी पार्टी से संबंधित में मेरे थॉट्स रहते नहीं है, लेकिन कब तक आप आंखें मूंद करके इनको सेलिब्रिटीज और भगवान बना लेंगे आप। हमें अपने मुस्लिम भाइयों से भी सीखने की जरूरत है, जो सिर्फ एक अल्लाह को पूछते हैं। हमें क्यों मध्यस्थों की जरूरत पड़ती है? ईश्वर सिर्फ एक है, बस उस पर आप ध्यान दीजिए, क्यों इन्हें भगवान बना लेते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आई थिंक ऐसे लोगों का बाइकआउट होना चाहिए जो भी देश के विरुद्ध में विचारधारा रखते हैं। क्या केवल सेना अपने बलिदान, अपनी जान को न्यौछावर करती है? बाकी क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज आप देख लीजिए, बॉलीवुड के लोग देख लीजिए, ये सब बिल्कुल भाईचारे से बात करते हैं। एक आप क्रिकेटर को देख लीजिए, इस तरह से मतलब हैंडशेक, गले मिल रहे हैं, बैट एक्सचेंज कर रहे हैं। जहां मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूँ या अन्य आजकल के इंडियन क्रिकेटर्स की बात कर लीजिए, मैं खुद उन्हें बहुत अच्छा, मैं मानता हूँ अच्छे प्लेयर्स है, उनका सम्मान करना चाहिए। बट किस तरह से ये, क्या केवल एक सेना ही अपने लिए उत्तरदायित्व है अपने काम करने के लिए, जो अपनी जान न्यौछावर करती है और बाकी लोग हैंडशेक करें? पाकिस्तानी लोग हम कह सकते हैं कि शायद उनमें होंगे अच्छे लोग, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर आपकी सेना, आपके देश में इतना बड़ा संकट आया और सेना आपके लिए लड़ रही है, देश के किसान, मध्यम वर्गीय लोग, निम्न वर्गीय, उच्च वर्गीय सभी जब साथ खड़े हैं, जो अच्छे लोग हैं, तो वो आपकी सेलिब्रिटीज होने चाहिए, बजाय कि ये सो कॉल्ड तथाकथित जो बिजनेसमैन, जो कैपिटलिस्टिक माइंड सेट को लेकर चलते हैं वो। होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी दोस्तों।